आज के भाग में एक साधक ने आत्म साक्षात्कार, गुरु कृपा और आत्मा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न महर्षि से पूछे, जो आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य सुनने चाहिए। एक साधक ने महर्षि से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान और साधना से संभव है अथवा गुरु कृपा का भी कोई महत्व है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, ध्यान, जप, प्रवचन और अध्ययन ये सभी साधन सहायक हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार का मूल कारण केवल गुरु कृपा ही है। गुरु की कृपा में वह शक्ति होती है जो साधक को उसकी वास्तविक स्थिति का बोध करा देती है। साथ ही साथ एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की योग्यता के अनुसार ही सबसे उचित मार्ग का निर्देश देते हैं। साधक ने पूछा, तो क्या बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं? महर्षि बोले, तुम गुरु किसे कहते हो? क्या तुम किसी शरीरधारी को ही सिर्फ गुरु समझते हो? सच्चा गुरु आत्मा है। गुरु बाहर हो या भीतर, उसकी कृपा जब होती है तभी साधक का अहंकार क्षीण होता है और आत्मा अपने सच्चे रूप में प्रकट होती है। जब तक देहाभिमान है तब तक बाधाएं बनी रहती हैं। साधक ने फिर पूछा, देहाभिमान कैसे मिटे? कोई कैसे वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है? महर्षि बोले, अहम भाव ही सब वासनाओं की जड़ है। जब तुम ये चिंतन करते हो कि मैं कौन हूं, तब तुम विचारों के स्रोत तक पहुंचते हो। जैसे नदी का पीछा करते हुए स्रोत तक पहुंचा जाता है, वैसे ही विचारों का अनुसंधान तुम्हें आत्मा तक पहुंचा देगा। साधक बोला, मैं जब भी ध्यान करने की कोशिश करता हूं पर विचार रुकते ही नहीं, नींद आ जाती है। महर्षि बोले, नींद भी एक अवस्था है, पर जो नींद को देख रहा है वह कौन है? वही तो आत्मा है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो साक्षी है वही चेतन आत्मा है। साधक ने पूछा, तो क्या आत्मा हर समय जागृत रहती है? महर्षि बोले, हां, आत्मा न सोती है न जागती है, वह केवल होना है, निश्चल, निराकार, शुद्ध साक्षी। विचार आते हैं, जाते हैं, अहंकार उठता है, गिरता है, पर आत्मा अचल रहती है। तुम वही हो। साधक फिर बोला, जब मैं किसी सुंदर वस्तु को देखता हूं मुझे सुख मिलता है, तो क्या सुख बाहर की वस्तु में है? महर्षि ने उत्तर दिया, नहीं, सुख तुम्हारे भीतर है। जब मन वांछित वस्तु पाता है तो थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। उस शांति में आत्मा की झलक मिलती है और तुम उसे सुख समझ लेते हो। साधक ने पूछा, तो क्या यह संसार भ्रम है? महर्षि बोले, संसार सत्य है, पर जैसा दिखता है वैसा नहीं। वह उसी प्रकार है जैसे चलचित्र, पर्दे पर दृश्य बदलते रहते हैं पर पर्दा अडिग रहता है। आत्मा वह पर्दा है और दृश्य तुम्हारे विचार हैं। साधक, तो क्या पौधे, पेड़, पर्वत भी उसी आत्मा से हैं? महर्षि, सब कुछ उसी एक तत्व से है। तुम जब आत्मा का अनुभव कर लोगे तब सब में वही आत्मा दिखाई देगी। न कोई दूसरा रहेगा, न कोई भिन्न वस्तु। सब एक ही चेतना के रूप हैं। साधक, और आनंद, वह कहां है? महर्षि, आनंद आत्मा का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है आनंद। तुम्हें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं, केवल पहचानने की आवश्यकता है कि तुम वही हो, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। साधक ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं, साक्षात्कार कोई घटना नहीं, यह तो केवल जागना है उस सत्य को जो पहले से ही है। महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें कुछ बनना नहीं, केवल वह भूल मिटानी है जो कहती है मैं यह शरीर हूं। एक बार यह भूल मिटे तो आत्मा अपने आप प्रकट हो जाएगी।